बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न हो गए। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 5, सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ है सब नामों के लिए एक शब्द, जिसे कहते हैं सर्वनाम। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। चलिए पढ़ते हैं। संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, मैंने, मुझे, मेरा, हम, हमने, हमारा, तुम, तुमने, आप, आपने, तुम्हारा, वह, उसे, उसका, वे, आज। दिए गए चित्रों को ध्यान पूर्वक देखिए तथा वाक्यों को पढ़िए। जैसे चित्र पहला क्या कह रहा है? चित्र पहले में एक लड़की है जो कुछ लिख रही है, अर्थात पढ़ रही है। दूसरा चित्र 2 में 2 बालक हैं जो बॉल से खेल रहे हैं, है ना। चलिए पहला चित्र को व्याख्या करते हैं। गीता एक समझदार लड़की है, वह पढ़ रही है, वह बहुत मेहनत करती है ना। उसी प्रकार चित्र 2 में है अमन और नमन भाई हैं, वे एक साथ खेलते हैं, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। चित्र पहले में वाक्य ख तथा वाक्य ग में गीता शब्द के स्थान पर वह शब्द का प्रयोग हुआ है अतः वह शब्द सर्वनाम शब्द है। चित्र 2 में वाक्य है तथा वाक्य ग में अमन और नमन के स्थान पर वे शब्द का प्रयोग हुआ है अतः वे शब्द सर्वनाम है। ठीक है, आगे है सर्वनाम का प्रयोग। अपने लिए मैं, मेरा, हमारा, हम, मुझे, हमें आदि ये शब्द क्या है? अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं दूध पी रहा हूं तो कार्य किसके द्वारा हुआ? अपने द्वारा। दूसरा है हम पढ़ रहे हैं तो कौन पढ़ रहा है? हम। अर्थात सुनने वालों के लिए तुम, आप, तुम्ही, तुम्हारा, आपा, आपको आदि। उदाहरण है तुम कैसे हो। यदि हम किसी से दूसरे से पूछते हैं तो हम बोलेंगे तुम कैसे हो। आगे आप चाय पी रहे हैं। हम किसी को आदर के साथ जब बात करते तो बोलते हैं आप चाय पी रहे हैं। उसी तरह अन्य व्यक्तियों के लिए वह, वे, उसका, उन्हें आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे नंबर पहला है वह गाना गा रहा है, दूसरा है वे मेरे साथ बाजार जाएंगे, आगे उसका नाम चंदू है, आगे नंबर 4 उन्हें वहां जाना चाहिए, नंबर 5 वे दोनों पढ़ रहे हैं और नंबर 6 वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। निश्चित नामों के लिए निश्चित नाम है जैसे यह, ये, इसे, इसका, उनका, उन्हें आदि। पहला है यह मेरा घर है, दूसरा ये मेरा भाई है, फिर इसका नाम मोहन है और आगे यह उनका चश्मा है। अनिश्चित नामों के लिए हम प्रयोग करते हैं कोई, कुछ, किसी आदि। पहला है दाल में कुछ काला है, हमें नहीं पता क्या है दाल में, लेकिन ये पता है दाल में कुछ काला है। आगे है वहाँ कोई खड़ा है, जहाँ पर अनिश्चित बातों को बताया जाता है उसे कहते हैं कोई। फिर है प्रश्न करने के लिए। प्रश्न करने के लिए वाक्य शब्द हैं जैसे कौन, कहाँ, क्या, किसने, क्यों, किसका, किसने आदि। पहला है यह उपहार तुम्हें किसने दिया, दूसरा वह क्यों नहीं आया। तो यह प्रश्न है तो हमें इनके उत्तर देने होते हैं। तो ये वह वाक्य है जो प्रश्न बताते हैं, प्रश्न की स्थिति उत्पन्न करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं।
ठीक है, आगे है वह क्या लिख रहा है, तो यह भी प्रश्न है। आप कहाँ घूमने जाएंगे, तो यह भी प्रश्न ही है। ठीक है, आगे है। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ पूरा होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।